सो हेलो एंड वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द रेडियो वर्ल्ड में। मैं हूँ आपका होस्ट अनंत और आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और नई कहानी जिसे सुनकर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है टीना नाम की एक लड़की से। टीना एक आम लड़की बिल्कुल नहीं थी। जैसे कि आम लड़कियों को सजना संवरना, अच्छे कपड़े पहनना पसंद होता है, वैसे ही टीना के कुछ और ही शौक थे। टीना की उम्र है कुछ 23 साल और टीना के शौक जो हैं वो लड़कों में हैं। टीना को अलग अलग लड़के और उनके साथ रोमांस करने का काफ़ी शौक था। टीना को यह शौक उसके बचपन के दिनों से ही था। टीना लड़कों की तरफ बचपन से ही अट्रैक्ट होती थी। मानो जैसे हमें हम खाने की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कोई चीज़ हमें पसंद है तो हम उसे खाने के लिए एकदम मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे टीना को लड़कों को देख के उसके मुंह में पानी आता था। उसे उसे इच्छाएं होती थी कि वो उस लड़के के पास जाए, उससे बात करे, उसे गले लगाए। टीना के बीते दिनों में ही कई बॉयफ्रेंड रह चुके थे। टीना बॉयफ्रेंड इतनी स्पीड से बदलती थी जितनी स्पीड से तो कोई कपड़े नहीं बदलता है। टीना के इन्हीं बॉयफ्रेंड्स के कारण उसके पेरेंट्स ने उसे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया था। क्योंकि और हॉस्टल भी ऐसा हॉस्टल में शिफ्ट किया था जहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं था, जहाँ पर आप कहीं जा नहीं सकते थे। आपको कॉलेज से हॉस्टल एंड हॉस्टल से कॉलेज, बस इतना ही आपको छूट दिया जाता था। क्योंकि टीना ने इतने कांड ही कर दिए थे इतनी सी कम उम्र में कि उसके पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली ये कदम उठाना पड़ा। और उसके पेरेंट्स उसके लिए अब लड़का भी खोजना शुरू कर रहे थे। लेकिन टीना को किसी एक व्यक्ति के साथ शादी करके जीवन भर नहीं रहना था। टीना के ख्याल कुछ और ही थे। टीना का ख्याल था कि टीना को हर वक्त एक नया लड़का मिले, एक नए व्यक्ति के साथ वो बात करे। टीना को अलग अलग लड़कों के साथ बात करने में काफ़ी एंजॉयमेंट फील होता था और वो बस फ़ोन पे हमेशा किसी न किसी से बात करती रहती थी। तो क्योंकि अब टीना को एक बोर्डिंग हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया था, उसका कॉलेज भी गर्ल्स कॉलेज था, उसे कॉलेज में कोई लड़का नहीं था। लेकिन उसके कॉलेज में एक फैकल्टी थी जो मेल फैकल्टी थी। तो टीना का दिल उस फैकल्टी पर आ जाता है। टीना क्लास तो जाती थी लेकिन टीना पढ़ाई नहीं करती थी। टीना बस उस फैकल्टी को देखती थी। उनका लेक्चर 1 घंटे चलता था, टीना वो लेक्चर कभी मिस नहीं करती थी। टीना बस पूरे लेक्चर भर उस फैकल्टी को निहारती रहती थी। वो फैकल्टी को भी टीना को देखकर कहीं ना कहीं ये लग गया था कि टीना उन्हें पसंद करती है। एक बार टीना उस फैकल्टी के पास जाती है और उससे बात करती है कि सर आपकी शर्ट अच्छी लग रही है। टीना का डेली का था। टीना उस फैकल्टी की हमेशा कुछ ना कुछ तारीफ़ करती थी, पर इस बार टीना से रहा नहीं गया। टीना ने फैसला कर लिया कि वो आज इस फैकल्टी को प्रपोज करेगी। तो टीना फैकल्टी के पास जाती है और कहती है सर आई वॉन्ट टू से यू समथिंग। फैकल्टी बोलते हैं कि हाँ टीना बोलो। तब टीना अपने प्यार का इजहार करते हुए फैकल्टी से कहती है, तो टीना कहती है सर आई लाइक यू सो मच। आप बहुत ही अट्रैक्टिव, हैंडसम एंड गुड लुकिंग हैं। आप बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हैं। मैं आपको देखकर खुद को रोक नहीं पाती हूँ और सर मैं आपको एक बारी किस करना चाहती हूँ। फैकल्टी टीना की बात सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और टीना को वहाँ पर से डांट कर भेज देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद वो फैकल्टी का टीना के पास मैसेज आता है और फैकल्टी टीना को बोलते हैं कि मुझे आज शाम को कॉलेज के ऊपर वाले फ्लोर पे मिलना। कॉलेज का ऊपर वाला फ्लोर शाम टाइम पर खाली रहता था और क्योंकि वो फैकल्टी थे तो उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी। तो वो फैकल्टी का जो रेसिडेंस था वो उनका ऊपर वाले फ्लोर पे था, वो वहीं पर रहते थे। तो टीना को अपने रूम पे बुलाते हैं और उसके बाद टीना काफ़ी खुश हो जाती है। टीना बहुत ही
अपने कॉलेज ड्रेस के अंदर एक सेक्सी सा आउटफिट पहन के जाती है ताकि वो सर को सीड्यूस कर सके, सर के साथ रोमांस कर सके। अब टीना उनके रूम में जाती है क्योंकि फैकल्टी टीना को समझाने के लिए बुलाते हैं, काउंसलिंग लेने के लिए बुलाते हैं, पर टीना का तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो टीना फैकल्टी के रूम में जाती है, जाकर बैठती है और वो सर के साइड में जाकर बैठ जाती है और टीना अपनी शर्ट का एक बटन खोल देती है, जिससे कि वो फैकल्टी जब टीना को समझा रहे थे तो उनका ध्यान टीना के ब्रेस्ट की ओर जा रहा था। अब उस सर का ध्यान भी भटक रहा था, सर सीड्यूस हो रहे थे और टीना ऐसे करके धीरे से अपने बाल खोल देती है और शर्ट का एक और बटन खोल देती है। अब सर सीड्यूस होना चालू हो गए थे और उन्हें काफ़ी उत्तेजना फील हो रही थी और वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। अब टीना धीरे से सर को अपनी तरफ खींचती है और उन्हें एक छोटी सी किस कर देती है। इसके बाद तो क्या था, अब सर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे और टीना भी। टीना तुरंत अपने शर्ट को उतार के फेंक देती है और सर के भी शर्ट को उतारने लगती है और दोनों ही बहुत ही उत्तेजना के साथ किस करना शुरू करते हैं। उसके बाद काफ़ी देर तक किस करते हुए टीना सर के सारे कपड़े उतार देती है और खुद के भी सारे कपड़े उतार देती है और फिर दोनों के बीच में काफ़ी देर तक रोमांस होता है। और काफ़ी देर तक रोमांस करने के बाद जब टीना को अच्छा लगता है, टीना को सेटिस्फेक्शन फील होता है, तो टीना वहाँ से चुपचाप अपने कपड़े पहन के आ जाती है। उसके बाद अगले दिन से टीना उस फैकल्टी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, वो नॉर्मल हो जाती है जैसे कि उस फैकल्टी से वो कभी मिली ही नहीं हो। अब वो फैकल्टी टीना से काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उस रात जो हुआ था उसमें उस फैकल्टी को भी काफ़ी मज़ा आया था, क्योंकि टीना एक ऐसी टाइप की लड़की थी जिसने काफ़ी लोगों के साथ सेक्स किया हुआ था, तो उसको काफ़ी बहुत सी ट्रिक्स आती थी, तो जिससे कि वो फैकल्टी को काफ़ी मज़ा आया था। तो पर अब टीना ने उन फैकल्टी पे ध्यान देना छोड़ दिया था क्योंकि टीना का ये उसूल था, एक बार जिस लड़के के साथ वो एक बार सेक्स कर लेती थी तो वो दोबारा उससे बात नहीं करती थी क्योंकि उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता था। अब टीना वापस से एक नए बंदे की तलाश में थी और ये फैकल्टी का सफ़र यहीं पर ख़त्म हो जाता है और टीना का सफ़र जारी रहता है। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते रहेंगे आपसे ऐसी कहानियों के साथ। जय हिंद।